नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीए 5th सेमेस्टर भूगोल के पहले पेपर जिसका नाम है रीजनल जियोग्राफी उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। जिस पेपर को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वह सत्र 2023-24 का है और उसका बुकलेट सीरीज है बी। चलिए बिना देर किए देखते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम नियोजित नगर है। तो पहले का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंडीगढ़ जो है स्वतंत्र भारत का पहला नियोजित नगर है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न है, न्यू एक्सप्लोरेशन ए फिलोसफिकल ऑफ रीजनल प्लानिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। सी ऑप्शन दूसरे का भी सही हो जाएगा। बी मैगाय के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में आर्थिक जुड़ावों की आंतरिक संबद्धता मिलती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नियोजन प्रदेश में आर्थिक जुड़ावों की आंतरिक संबद्धता पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न है, एडविन लुटियंस उत्तर भारत के किस बड़े शहर के वास्तुकार थे। तो चौथे का भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिल्ली के वास्तुकार थे। पांचवा प्रश्न देखते हैं, प्रादेशिक नियोजन तथा विकास नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो पांचवे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आरसी चांदना जो थे प्रादेशिक नियोजन तथा विकास नामक पुस्तक के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देखते हैं, मानव विकास सूचकांक में कौन से आयाम सम्मिलित हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों सम्मिलित होते हैं उसमें। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देखते हैं, चक्रीय कार्यकरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो सातवें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गुन्नार मिर्डल जो है चक्रीय कार्यकरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न है, वृद्ध ध्रुव संकल्पना प्रस्तुत की, यानी किसने प्रस्तुत की। तो आठवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह पेरोक्स के द्वारा वृद्ध ध्रुव संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। नौवां प्रश्न है, किसने कहा प्रकृति मानव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है लेकिन उसके लालच की नहीं। तो महात्मा गांधी का यह कथन है। तो नौवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न है, कोर परिधि मॉडल का निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादन किया। तो 10वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जे फ्रीडमैन ने कोर परिधि मॉडल का प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, जे फ्रीडमैन ने अपनी कोर उपांत संकल्पना में कितनी अवस्थाओं को सम्मिलित किया। 5 अवस्थाओं को उन्होंने सम्मिलित किया था। तो 11 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जानबूझकर असंतुलित विकास की नीति की वकालत की। यहाँ पर 12 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए हर्षमेन के द्वारा जानबूझकर असंतुलित विकास की नीति की वकालत की गई थी। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न है, समता के बाद आपको खाली स्थान भरना है, ये वस्तुओं तथा सेवाओं के आवंटन से संबंधित होती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर निष्पक्षता और न्यायपूर्ण भरा जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विकास के आर्थिक संकेतकों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। यहाँ 14 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रोजगार बाजार में महिला भागीदारी में कमी। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विकास का कौन एक संकेतक नहीं है। तो डी ऑप्शन 15 का सही हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी सामाजिक विकास का जो है संकेतक नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की जनसंख्या संबंधी विशेषता नहीं है, आपको बताना है। तो 16 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न निर्भरता अनुपात जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में नहीं पाई जाती है बल्कि यह जो है विकसित अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। तो 16 का जो है ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र समरूपी समांगी प्रदेश है। तो 17 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न है, पूंजी की कमी बेरोजगारी तथा तकनीकी पिछड़ापन सामान्यतः पाया जाता है तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। तो 18 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न है, क्षमता का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है। यहाँ 19 नंबर प्रश्न का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षमता का जो संबंध है संसाधनों का अधिकतम उत्पादन तथा आवंटन से है। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो 20 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विकसित तकनीक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं होती है। 21 नंबर प्रश्न है,
समपोषणी विकास का लक्ष्य किस पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को न्यूनतम करता है? यहाँ 21 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी तीनों पर जो है नकारात्मक प्रभावों को न्यूनतम करता है। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न है, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। 22 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, समपोषित विकास से। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न है, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, तो 23 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक तथा पारिस्थितिकी समता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त है। आपका 24 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समपोषणी विकास। 25 नंबर प्रश्न है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? यहाँ 25 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक रही है। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विकास की आधुनिक संकल्पना है? आपको बताना है कि इसमें से विकास की आधुनिक संकल्पना कौन है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समपोषणी विकास जो है विकास की आधुनिक संकल्पना है। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न है, भारत में बहुस्तरीय नियोजन के कितने स्तर मान्य हैं? यहाँ 27 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 स्तर मान्य हैं। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न है, किस प्रदेश में भाषा, धार्मिक विश्वास, खान पान, पहनावा, रीति रिवाज को आधार बनाया जाता है? तो सांस्कृतिक प्रदेश में बनाया जाता है। 28 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, प्रदेशों के सीमांकन में गुरुत्वाकर्षण संबंधी मॉडल किसने दिया था? यहाँ 29 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जे रैली के द्वारा प्रदेशों के सीमांकन में गुरुत्वाकर्षण संबंधी मॉडल दिया गया था। 30 नंबर प्रश्न है, डी विटलसी ने विश्व के कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है? यहाँ 30वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुल 13 कृषि प्रदेशों में इन्होंने विभाजित किया है। 31 नंबर प्रश्न है, भारत के किस नियोजन प्रदेश को खनिज संसाधनों का भंडार कहा जाता है? तो 31 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार को खनिज संसाधनों का भंडार कहा जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, प्रादेशिक विविधता मुख्यतः निम्नलिखित कारण होती है, यानी किस कारण से होती है आपको बताना है। तो यहाँ पर 32 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन आधार। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न है, भारत के सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है लेह लद्दाख में पाया जाता है, तो 33 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, रोस्टोव ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? यहाँ पर 34 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 5 अवस्थाओं में विभाजित किया है। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न है, प्रादेशिक नियोजन की अवधारणा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ पर 35 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, पी गिडीज। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? यहाँ पर 36 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हार्समैन ने प्रतिपादित किया था असंतुलित विकास का सिद्धांत। 37 नंबर प्रश्न है, कार्यात्मक प्रदेशों के वास्तविक सीमांकन के लिए सामान्यतः प्रयुक्त तकनीकी है। यहाँ पर 37 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, प्रवाह तथा गुरुत्वाकर्षण विश्लेषण। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, मानव विकास सूचकांक को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महबूब उल हक। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग का गठन कब किया गया है? आपको बताना है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था। तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था, तो 39 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, प्रसार तथा प्रतिक्षिप्त प्रभाव की संकल्पना का प्रतिपादन किया, किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? तो गुन्नार मेडल के द्वारा किया गया था, तो 40 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न है, बम्बई योजना कब बनाई गई? 1944 में बनाई गई थी, तो 41 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न है, प्रादेशिक नियोजन का प्रमुख जोर होता है। प्रादेशिक नियोजन का प्रमुख जोर किस पर होता है आपको बताना है। तो 42 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 43 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 44 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वोदय योजना के प्रतिपादक थे।
सर्वोदय योजना किसके द्वारा लाई गई थी? 44 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना लाया गया था। 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रदेश को प्राकृतिक प्रदेश के रूप में परिभाषित किया? यहाँ 45 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हर्बर्टसन ने। 46 नंबर प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1950 में योजना आयोग बना था, तो 46 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन कलकत्ता द्वारा भारत को कितने प्रथम और द्वितीय क्रम के आर्थिक प्रदेशों में बांटा गया है? अभी तक दोस्तों इसका प्रमाणिक उत्तर हमें कोई प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। हम 48 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य के रूप में संतुलित प्रादेशिक विकास पर बल दिया गया था? यहाँ पर 48 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, सन 1988 में योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया? यहाँ पर 49 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया था। 50 नंबर प्रश्न है, भारत में समुदाय विकास के बहुस्तरीय ढांचे में निम्नलिखित में से कौन सा निम्नतर स्तर है? यहाँ पर 50 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विकास खंड स्तर। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, प्रदेश के सीमांकन के लिए गुरुत्व मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? गुरुत्व मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो 51 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, होमर हायट के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, प्रादेशिक भूगोल का जन्मदाता किसको माना जाता है? दोस्तों प्रादेशिक भूगोल का जन्मदाता रिटर को माना जाता है, जबकि रिटर ऑप्शन में नहीं दिए हैं। यहाँ हिकेटियस को आप मान सकते हैं, भूगोल के जन्मदाता हैं, लेकिन प्रादेशिक भूगोल के जन्मदाता जो हैं रिटर हैं, जो ऑप्शन में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रमुख नगर की संकल्पना को किसने दिया है? किसने प्रमुख नगर की संकल्पना को दिया था? तो 53 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जेफरसन के द्वारा प्रमुख नगर की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न है, प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन के लिए कंपेज शब्द का प्रयोग किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया है? यहाँ 54 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी फ्यूटल्सी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। रिले का फुटकर व्यापार मॉडल संबंधित है, किससे संबंधित है? तो 55 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कृषि से संबंधित है। 56 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक प्रदेशों के निर्धारण में किन किन तत्वों को शामिल किया जाता है? तो यहाँ 56 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, संरचना, उच्चावच और जलवायु तीनों को शामिल किया जाता है। 57 नंबर प्रश्न है, फ्रीडमैन की क्रोड परिधि बाह्य संकल्पना निम्न में से किस प्रकार के उद्योगों के विकास के लिए अच्छी है? यहाँ पर 57 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रामीण। 58 नंबर प्रश्न है, लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? यहाँ पर 58 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पीटर हैगेट के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। 59 नंबर प्रश्न है, आरपी मिश्रा के द्वारा विकास ध्रुव मॉडल का 5वां चरण कौन सा है? यहाँ पर 59 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ग्रामीण केंद्र। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर प्रश्न है, नगर एवं ग्राम नियोजन उपागम की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था, तो 60 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, संपोषित संसाधन उपयोग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग IUCN संगठन द्वारा कब किया गया? यहाँ पर 61 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1980 में। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का मॉडल किस देश से अपनाया है? तो रूस से अपनाया है, तो 62 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है, तो 63 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर प्रश्न है, किस नगर नियोजक ने सर्वप्रथम महानगरीय प्रदेश को नियोजन इकाई के रूप में प्रस्तुत किया? यहाँ पर 64 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पैट्रिक गिडिश के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न है,
प्रदेश अच्छे सेवक लेकिन बुरे स्वामी होते हैं, यह किसने कहा, यानी यह किसका कथन है? तो 65 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सीसी कार्टर का यह कथन है। 66 नंबर प्रश्न है, भारत में नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है, भारत में नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों है, कल्याणकारी राज्य, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय आय में वृद्धि। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, किसने प्रादेशिक नियोजन की दार्शनिक आधारशिला रखी? तो यहाँ 67 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेंटन मैकाय ने। 68 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष कौन सी संस्था जारी करता है? तो यहाँ 68 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यूएनडीपी। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रादेशिक नियोजन की चार्डविक विधि 1971 कितनी अवस्थाओं में विभाजित की गई थी? यहाँ पर 69 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 अवस्था में। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर 70 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कृषि प्रधानता जो है विकसित अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता में सम्मिलित नहीं होती है। 71 नंबर प्रश्न है, कृषि क्षेत्र है, आपको बताना है इसमें से कृषि क्षेत्र कौन है? तो 71 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्यात्मक प्रदेश जो होता है वो कृषि प्रदेश होता है, तो 71 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर प्रश्न है, सतत विकास का अर्थ है, यहाँ पर 72 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना सतत विकास है। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर प्रश्न है, नियोजन प्रदेश एक ऐसी क्षेत्रीय इकाई होती है जिसका सीमांकन निम्नलिखित में से एक आधार पर किया जाता है। यहाँ 73 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जलवायु के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर प्रश्न देखते हैं, सतत विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? यहाँ 74 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर प्रश्न देखते हैं, सतत विकास लक्ष्य जिसे 2030 तक प्राप्त करना है, इसमें कितने लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 75 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 17 लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।